नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज के ये निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। साथियों, आज थोड़ा सा बाज़ार पे नज़र डालें तो बाज़ार पे नज़र डालने से पहले समझ लेते हैं कि आज बाज़ार में गिरावट क्यों रही। देखो, जैसे मैंने कल ही बोला था कि बाज़ार के अंदर बहुत कुछ बड़ा घटने जा रहा है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट रहना पड़ेगा। बड़ा क्यों घटने जा रहा है, देखिए साथियों कि 4 इवेंट अपने सामने खड़े हैं। एक इवेंट जो बाज़ार देख रहा था, जो कि अपना बजट था, बजट सत्र तो निकल चुका है और बजट तुम्हारा जाने के बाद 4 इवेंट अभी खड़े हैं तुम्हारे सामने, जो बाज़ार बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहा है और कुछ डर रहे हैं। देखो, आज पहले तो क्या साथियों कि वीकली एक्सपायरी थी। आज गुरुवार का दिन था और गुरुवार के दिन जनरली वीकली एक्सपायरी रहती है। पहली बात तो आज के दिन जो इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आज एक बिल लाने वाली थी सरकार, पहला तो इस पे कहीं ना कहीं कि जो लॉन्ग टाइम कैपिटल गेंस है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है, इस पे सरकार कोई छेड़छाड़ ना कर दे, इसलिए जो निवेशक थे वो थोड़ा सहमे में थे। दूसरा, कल सुबह 10 बजे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है उसकी कमेंट्री आ जाएगी। अब देखने योग्य ये रहेगा साथियों कि जो संजय गुप्ता, जो तुम्हारा संजय मल्होत्रा जो RBI के गवर्नर हैं, उनकी कमेंट्री कैसी रहती है, मतलब वो अपना आउटलुक क्या पेश करते हैं। देखो साथियों, मेन बात क्या है, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि सबसे मेन क्या, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो लिक्विडिटी की जो कमी है वो शॉर्टफॉल दिखा रही है और उसके लिए जो बाज़ार ऐसा एक्सपेक्टेशन करके चल रहा है कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट तो आने चाहिए। और जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो अभी बिकवाली उन्होंने बंद नहीं की है, थोड़ी सी कम जरूर की है। मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने खरीदारी की थी, लेकिन आज का जो आंकड़ा आया है उसमें उन्होंने बिकवाली की है। तो देखो, पहली बात तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या है कि जब बड़े बड़े बोर्ड इवेंट रहते हैं उनसे पहले वो हल्के रहते हैं। हल्के मतलब शरीर में हल्के नहीं रहते, अपने पोर्टफोलियो में हल्का रखते हैं। मतलब उनके पास 1000 करोड़ रुपया है और उन्हें 1000 करोड़ रुपया निवेश करना है, तो क्या पहले सेटलमेंट हो जाने देते हैं। देखो, एक तो आप ये देखो 8 तारीख में दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन जो हुए थे उनके नतीजे आ जाएंगे। तो दूसरा, आज एक वो इनकम टैक्स का जो बिल है वो केंद्र सरकार का। चौथा, अब कल मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है उसमें रेट कट देता है गवर्नर साहब, नहीं देते वो मैटर करेगा। और 13 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब उन दोनों के बीच में क्या वार्ता होती है, किन किन मुद्दों पे सहमति बनती है, कौन कौन सी नई डील होती हैं, उन डील होने से किन किन कंपनियों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और अगर किसी कंपनी पे इफ़ेक्ट होगा तो किन पे होगा। आज अगर शेयर बाज़ार में साथियों देखें तो मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। आज अगर सबसे ज़्यादा लूज़र की बात करें तो ट्रेंड सबसे लूज़र था, लगभग 8-9% टूट गया। और अगर आज के दिन की बात करें कि आज किन का दिन रहा, तो आज फार्मास्यूटिकल शेयरों का दिन रहा। अबाउट इंडिया, सिप्ला जैसे जो शेयर थे भयंकर तरीके से झूम उठे और लाल हरे निशान में चलने लगे। मतलब फार्मास्यूटिकल के जो शेयर थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने निवेशकों को, चाहे उन्होंने इंटरडे में पैसे खरीदा हो चाहे उनके पास में डिलीवरी में हो, उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिया। जो गिरने वाले शेयरों में से थे वो तुम्हारा ट्रेंड जैसे शेयर थे। अब देखने योग्य रहेगा जो 4 इवेंट हमारे सामने खड़े हैं, उन इवेंटों पे क्या निकल के आता है, या अनुमान के अनुसार जैसा 25 बेसिस पॉइंट लोग बाग मान रहे हैं कि शायद 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट RBI गवर्नर साहब दे देंगे। अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी मार्केट में आएगी और लोगों के पास फिर से जो एक तरह से स्लो डाउन है, इतना ख़त्म तो कहने ठीक नहीं रहेगा पर स्लो डाउन है मार्केट के अंदर। और बैंक निफ्टी, जो कि ऑल ओवर सभी बैंकों का एक समूह है, जैसे निफ्टी है ऐसे बैंक निफ्टी तैयार है अपना रेट कट को लेने के लिए। पिछले 3 दिनों से मतलब वो झमाझम वाली स्थिति में चल रहा है, अच्छा बंद भी हो रहा है, ऊपर ही बंद हो रहा है। अगर मजबूती देखी जाए तो या तो बैंकिंग सेक्टर शेयरों की वजह से देख लो, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा थोड़ा संभला हुआ नज़र आ रहा है। अब साथियों, पहला तो ये रहेगा कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले बहुत टूटता जा रहा है
उसको आरबीआई गवर्नर कैसे देखते हैं, या उसकी जो गिरावट है उसके लिए क्या वे और डॉलर मार्केट में उतारेंगे या कुछ और उनके माइंड में चल रहा है, ये भी देखना रहेगा। और जो एफआईआई है जिन्होंने बेचने की झड़ी सी लगा रखी है, मतलब वो तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है, बेचो इंडिया बेचो के साथ में वो लग रहे हैं, जहां उनको मौका मिलता है वहीं वो अपना माल थमा देते हैं। लेकिन बेहद ख़ास दिन रहेंगे साथियों 10 दिन, क्योंकि आपको ये देखना रहेगा कि ये जो बाज़ार है, बाज़ार इन 5-7 दिनों के अंदर अपने आप को सेटल कर लेगा। या तो अभी यहीं से वो, अगर देखो कल आ गई पॉलिसी में अगर रेट कट हो गया कि वही 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो दिया या 50 का दे दिया, तो फिर जो बैंकिंग शेयर हैं, जो पीएसयू शेयर हैं, तुम्हारा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तुम्हारा सेंट्रल बैंक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस तरह के जो बैंकिंग शेयर हैं उनमें तो रैली एक तरफ से पहले से चली हुई है और उनको सहारा मिल जाएगा और धमाधम चल पड़ेंगे वो। दूसरी बात, अगर दिल्ली के जो चुनाव के रिजल्ट हैं वो अगर बीजेपी के फेवर में आ जाते हैं तो वो भी बाज़ार के लिए एक अच्छा इवेंट हो जाएगा। तीसरा, अब जो 13 तारीख को, जो 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से पास में जा रहे हैं, उनके पास में जो वो अपनी चर्चाएं करती हैं, जैसे वारी एनर्जी के जो कुछ प्लांट हैं वहाँ पे, अब ऐसा बोला कि हम तो इनको सोलर पैनल से रिलेटेड कंपनियों को नहीं मानते। अब नहीं मानते मतलब तो इसके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो चल रहा है हम उसमें थोड़ी सी कमी करेंगे, बाकी चलता रहेंगे। अगला जो फैक्टर डिसाइड होगा साथियों वो होगा टी पे। अब वो टी क्या हुआ, एक तो हो गया तुम्हारा टैरिफ, दूसरा हो गया ट्रम्प और तीसरा हो गया ट्वीट। देखो टैरिफ कब किस पे कितना लगाएंगे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से सब कर चुके होंगे और आगे जाके डील हो जाएगी। और ट्रंप साहब अपने आप में ही वो तो सब, देखो आपको ये बात माननी पड़ेगी साथियों कि जो अमेरिका है, या अमेरिका के अंदर जो ट्रंप साहब बैठा है, आपको ऐसा लगता है कि वो इलेक्ट हुए या जनता के द्वारा चुने हुए एक राष्ट्रपति हैं, वो व्यापारी हैं, उनके दिमाग में सिर्फ बिजनेस चलता है। और ट्वीट, वो किसके प्रति क्या ट्वीट कर देंगे, जैसे अभी ट्वीट उन्होंने, अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति वहाँ गए, उन्होंने बोल दिया कि एक काम करो, हम जो गाज़ा पट्टी है उसको टेक ओवर कर लेते हैं और गाज़ा पट्टी को टेक ओवर करके वहाँ से फिर अपनी एक कॉलोनी बसाएंगे अलग से। अब ये देखो साथियों उनका दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा है। कभी वो बोलते हैं यार एक काम करो, हम पनामा नहर ले लेते हैं, हटाओ सब, तुम अपनी दुकान बंद करो, अब से पनामा अमेरिका के कंट्रोल में रहेगी। ऑल ओवर माइंड में क्या चल रहा है, बिजनेस मतलब पैसा कहाँ से आ सकता है। ठीक है, पनामा नहर अपन ले लो, क्योंकि टैक्सेस वगैरह जो एक सी से, मतलब एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जो जहाज़ों को ले जाते हैं, क्योंकि एक समुद्र का जो स्थल है वो ऊंचा है, एक का नीचा है, तो जो ऊंचे वाला है ना उस पर नीचे वाले से पहुंचाना है, तो वो